अभी हम जिंदल में थे तो वहाँ टीवी में श्री मुरारी बापू का प्रवचन आ रहा था। उस प्रवचन में वो बोल रहे थे, भले ही अपने ढंग से वे कह रहे थे, उनके कहने का अपना ढंग है, लेकिन बात बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे थे कि किसी सज्जन ने कथा कराई भागवत जी की, पुराने जमाने की बात है। तो उनके जो संबंधी थे ना, समधी, तो समधी जी को बुलाया और उनको विशेष श्रोता के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि लड़की के ससुर हैं, तो उनको विशेष रूप में आमंत्रित किया गया था। तो उनके सम्मान के लिए उन्हीं के सिर पर पोथी भागवत जी की रख दी गई। वो गांव में और तो कुछ होता नहीं था, लोग घड़ी घंट बजाते थे, छोटा मोटा बाजा बजता था। वो गांव का जो मुखिया होता था, चौकीदार, उसके पास बंदूक होती थी, तो बंदूक चला देता था। वही एक उत्सव हो गया, बंदूक चल गई माने बड़ी यात्रा निकल गई। तो उसने समधी जी के निकट से ही, कान के पास से ही नाली लगा करके धड़ाम से बंदूक मारी। इतनी जोर की आवाज़ हुई कि उनको सुनना ही बंद हो गया। जिनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उनको सुनना बंद हो गया। शर्म संकोच के मारे उन्होंने कुछ कहा नहीं किसी से, आपने चुपचाप जाके कथा में बैठ गए। अब व्यास जी क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता, सुनना ही बंद हो गया। तो थोड़ा बहुत अंदाजे से इशारे से काम करते, कम बोलते। 7 दिन बीत गया, सोचे घर जाएंगे तो दिखाएंगे कान वान को, जैसा भी हो। ये तो गया, सुनने की शक्ति गई। तो पोथी कथा पूरी होने के बाद फिर से पोथी की यात्रा निकाली गई, मंदिर तक ले जाई गई। तो फिर उन्हीं के सिर पे पोथी थोड़ी देर यजमान ने रखी, फिर अपने समधी जी के सिर पे रखी। तो फिर चौकीदार ने बंदूक लगाई, गोली, तो फक से एक जोर की आवाज़ हुई, उनके कान का ढट्टा खुल गया। तो 7 दिन बैठे रहे, लेकिन उनको कथा सुनने को नहीं मिली। तो कथा भी, भगवान की कथा, सत्संग, भले ही कोई ऐसी घटना चुटकुले के रूप में वो सुना रहे हों, घटी हो या न घटी हो, लेकिन इससे इतनी बात समझ में तो आई कि भगवान की कृपा के बिना कोई भगवत चर्चा श्रवण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हम लोग भगवान को बार बार धन्यवाद दें कि भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो।